नमस्कार दोस्तों। आनंद नगर योजना आदर्श खंड के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। मैं यहाँ पे उन जानकारियों को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। परियोजना की जो कुछ विशेषताएँ हैं उनको एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं, क्योंकि उसमें 1-2 अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे लगता है कि उसको फ़ोकस करके डिस्कस करना चाहिए। वो हर एक फैमिलीज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, ह्यूमंस का जो वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर हम जो किचन में काम करते हैं, जो कूड़ा निकलता है, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, उनका एक एरिया डेडिकेट किया जाता है कि यहाँ पे एसटीपी होगा, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का एसडब्ल्यूपी होगा, वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान और एक आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान होता है, ये हमारा वेस्ट मटेरियल का होता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो वो कहाँ पड़ेगा, सेक्टर 6 में पड़ेगा या किसी और सेक्टर में पड़ेगा, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 80% भूखंड पार्क के सामने होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक मैप है, ऑथराइज्ड मैप है, जहाँ पे ये क्लियर व्यू दिख रहा है। आप उसको बुकलेट में भी देख सकते हो। और भूखंड संख्या विवरण जो आदर्श खंड में पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और कितने हैं, वो भी गो थ्रू करते हैं। तो चलते हैं, चेक करते हैं वन बाय वन। आनंद नगर योजना का जो सेक्टर 6 का जो स्पेसिफिकेशंस है, ये आपने आपने बुकलेट में भी देखा था। 30 मीटर्स का, 24 मीटर्स का, 12 मीटर का, 9 मीटर का ये रोड प्रपोज्ड है। बट वहाँ पे क्लियर नहीं था कि कितने रोड्स प्रपोज्ड हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि अभी इन्हीं 4 कैटेगरीज में रोड क्लियर प्रपोज्ड है हमारा सेक्टर 6 में। और जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था पार्क फेसिंग का, उसमें आपका जो कवरेज है वो 24 मीटर का कवरेज है, 12 मीटर्स का कवरेज है और 9 मीटर्स का कवरेज है। अब इसमें जो 15% का जो लैंड है, सेकेंड पॉइंट में कवर कर रहा हूँ, इसमें जो 15% का जो लैंड रिजर्व है, वो पार्क फेसिंग का है और ग्रीन एरियाज का है। जो थर्ड पॉइंट है, उसमें एजुकेशनल प्लॉट्स, हेल्थ सेंटर, नर्सिंग होम, कमर्शियल प्लॉट्स और पुलिस थाना है, वो हर एक सेक्टर्स में होता है। बट हर एक सेक्टर्स में एजुकेशनल का कम होता है। अभी जो इनका फोकस है, वो बहुत अच्छा व्यू है एक एजुकेशनल प्लॉट्स का। तो हर एक सेक्टर में डिफाइंड रहेंगे, डिग्री कॉलेज रहेंगे, इंटर कॉलेज रहेंगे, प्राइमरी रहेंगे बच्चों के लिए, और हेल्थ सेंटर्स रहेंगे। तो ये अच्छा एक डेवलपमेंट ऑथराइज्ड है अकॉर्डिंग टू एलडीए। वाटर सप्लाई का क्या है कि ओवरहेड टैंक प्रपोज किया हुआ है, तो इसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रपोज है। और जो सीवरेज सिस्टम है, एसटीपी जो प्लान है वेस्ट मटेरियल का, वो मैं यहाँ पे फिर से मार्क कर रहा हूँ, वो सेक्टर 8 में है। ये देखिए, ये सेक्टर 8 में है, सेक्टर 6 में नहीं है। तो ये मैं एक बेनिफिशियल पॉइंट लेके चलता हूँ कि हाँ, ये सबके लिए बेनिफिशियल है कि आपके सेक्टर में कोई भी वेस्ट मटेरियल कूड़े रखने का, या आपका जो वेस्ट मटेरियल है, ह्यूमंस का जो वेस्ट मटेरियल है, उसका कोई भी प्रावधान सेक्टर 6 में नहीं है। अदरवाइज क्या रहता है, जो लोग भी फ्लैट्स में रहते हैं, उनको ये प्रॉपर आइडिया होगा कि किसी भी फ्लैट में या कोई भी डायरेक्शंस में अगर नियर बाई एसटीपी होता है, एसटीपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल्स होता है। यहाँ तक कि बहुत केमिकल यूज़ करने के बाद भी स्मेल नहीं जाता है। तो वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ कि ये नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सेक्टर 6 के लिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सेक्टर 6 में, प्लीज़ आप जाइए, इस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, गो थ्रू करिए। केवल फाइनेंशियल ही आपको अंडरस्टैंड करना है, बाकी मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई खामी नज़र नहीं आ रही अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो आपको फाइनेंशियल देखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें मुझे सही लग रही हैं। जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो 80% का मेरा कमिटमेंट था कि, एक मेरा कमेंट था कि 80% प्लॉट्स जो है पार्क फेसिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने येलो किया हुआ है, जितने भी पार्क है मैंने येलो किए हुए हैं। तो आप देखोगे स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर बिल्डअप किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे 2 पार्क आमने सामने हैं, तो हर एक पार्क के अपोजिट साइड में, फ्रंट साइड में प्लॉट्स हैं। ऐसे इधर देखिए, अपोजिट साइड में, फ्रंट साइड में पार्क है। तो हर एक साइड से पार्क मिल रहा है। और जो रोड गई है इनके बगल में, वो 9 मीटर की रोड गई है। ये जो है 9, मैं माउस से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 9 मीटर का रोड गया हुआ है यहाँ पे।
और जो 24 मीटर का जो रोड है वो ये है, ये देखिए रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो रोड गया हुआ है ये 24 मीटर का है। तो 24 मीटर प्लस पार्क फेसिंग जो ये प्लॉट्स रहेंगे 347, 371, 381, 391, 382, 370, ये देखिए यहाँ पे सारे प्लॉट्स के नंबर दिए हुए हैं, 700, 702। तो इनको जो पीएलसी चार्जेस पड़ेगा वो मैं बोल सकता हूँ कॉर्नर्स वालों के लिए, कॉर्नर्स प्लस पार्क फेसिंग प्लस रोड 24 मीटर रोड, ये 20% जाएगा, 15 to 20% जाएगा। और जो बैक साइड में जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे, ये फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए 334, 332, ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे 318, तो ये सारे जो है 9 मीटर रोड्स पे हैं, ये सारे 9 मीटर रोड पे हैं। तो इन पे 9 मीटर है इसलिए उसका नहीं पड़ेगा पीएलसी, बट पार्क है तो उसका पड़ेगा। तो 10% तो लेके जाइए, 10 से 15% देना ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप 20% का बजट रखिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, और वो 20% अगर आप अभी से अपने फाइनेंशियल गोल में सेट करके रखोगे तो आपका रिस्क फैक्टर कम होगा, आपका जो बजट रहेगा, बजट टारगेट रहेगा वो भी कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप इस पर गो थ्रू कर सकते हो। और अभी जो मैंने इस पे ब्लू सेक्शन पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये इंटर कॉलेज है, यहाँ पे ये जूनियर कॉलेज है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंटर कॉलेज है, ये जूनियर कॉलेज है, और ये जो ब्लू पॉइंट से है ये प्राइमरी स्कूल्स है। और इनके बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है ये हॉस्पिटल्स के हैं, और कुछ उन्होंने एरिया आपका अभी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए छोड़ा हुआ है, ऐसा उन्होंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। और इस पे आप देख सकते हो 80% का जो प्लॉटिंग है वो आपका पार्क फेसिंग में है। तो यही रीज़न था जो मैंने कमेंट किया था कि 80% का प्लॉट आपका इस पे जा रहा है। ओके, अभी डिस्कस करते हैं आपके नंबर्स के, प्लॉट नंबर्स के। तो वो जो नंबर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं 274 से देख रहा हूँ यहाँ पे जो रेजिडेंशियल प्लॉट है आपके कलियाखेड़ा का, विलेज कलियाखेड़ा, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ, 274 से चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 276, 306, और नीचे आके नंबर्स कम भी हुए हैं, मैंने देखा 171, 172। तो यहाँ पे नंबर्स हैं, और इनका जो एरिया है टोटल वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो मौज़ा पड़ता है ये कलियाखेड़ा का मौज़ा पड़ता है, आदर्श खंड मौज़ा, विलेज कलियाखेड़ा, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ। तो ये डिटेल्स हैं। अगर किसी को और भी डिटेल्स के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल डेडिकेटली इस परियोजना के बारे में फोकस्ड है, और इसके बारे में जुड़ी सारी जानकारियाँ लेके आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।